होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम मंदिर के वैभव और सौंदर्य की कहानियां पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। रामभद्राचार्य जी, हम सभी उसकी आभा को निहारते हैं। अब हमारे दर्शक आपकी जो आध्यात्मिक सूक्ष्म दृष्टि है, जिससे आप राम के दर्शन हर रोज करते हैं, उसमें अब पूर्णता को प्राप्त कर चुका ये राम मंदिर कैसा दिखाई दे रहा है? आज मैं यही कहने जा रहा हूँ कि प्रभु के कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल व आजू। हमने जो आहुति दी अपने जीवन की, जो श्रम किया, 1984 से अब तक जेल गए, पुलिस के डंडे खाए, कोर्ट में गवाही दी। हमारा सारा श्रम, सारा परिश्रम आज सफल हो गया। आज भगवान अपने रमणीय वेश में विराजमान हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ 5 वर्ष की अवस्था में वो सुंदर कपोल, हाथ में धनुष बाण, नीला विग्रह देखकर मन मुग्ध हो रहा मेरा। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और 25 नवंबर को माननीय मेरे बड़े अभिन्न मित्र नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजोत्तोलन होगा। जी, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। अब जब अयोध्या का वैभव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे आध्यात्मिक पक्ष हैं रामभद्राचार्य जी, जिन्हें सनातन धर्म को मानने वाले अपने भीतर जरूर उतारें? सनातन धर्म के बहुत से पक्ष हैं, जिनमें पहले हमें वैदिक भारतीय संस्कृत के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। रामलला जी की वैदिक पद्धति से सेवा करनी पड़ेगी और रामोपासकों को उचित सम्मान देना पड़ेगा। बिल्कुल। उचित सम्मान नहीं मिल रहा है क्या अभी राम के जो लोग उपासक हैं उन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यद्यपि हमें सम्मान नहीं चाहिए, जी, पर चित्रा जी, आप जानती हैं कि जब से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जी, 8 अक्टूबर 1984 से, तब से मैं स्वयं जुड़ा हूँ। हमने अपने जीवन की सारी उपलब्धियां वहीं अर्पित कर दी, जी, पुलिस के डंडे खाए। अभी हमारी दहनी कलाई में पुलिस चोट, के डंडे का निशान, अभी दहनी कलाई टेढ़ी हो चुकी है। बिल्कुल। 1 महीने हम जेल में रहे हम्म। और गवाही दी। और आप जानती हैं, मेरी ही गवाही एक ऐसी गवाही थी। उन्होंने पूछा कि आप अपनी आंखों से कैसे देखें? मैंने कहा, देखिए, भगवान राम को देखने के लिए भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम को देख रहा हूँ। और बिल्कुल। मैंने जो प्रमाण दिए थे चित्रा जी, उन प्रमाणों को जज इनकार नहीं पाए। हम्म। तो आज इतना करने पर भी मैं देख रहा हूं, अभी जो हमारी अपेक्षाएं थी वो नहीं पूरी हुई। यहाँ तक कि ये जब हमको कुछ चाहिए नहीं, जी। पर व्यावहारिक पक्ष से देखा जाए तो हमको आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। तो आपको लग रहा है कि ये जो हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है और उसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो किसी रामचरितमानस में, रामायण में जो व्याख्या की गई है, राम मंदिर का निर्माण उसी के अनुकूल हो, उसी भव्यता के रूप में हो, अलग से अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सब ये लोग तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, स्वयं सर्वज्ञ बने बैठे। तो मैं क्या कहूँ? हम्म। तो इसी वजह से आप दुखी हैं? मैं दुखी तो नहीं हूँ, पर रुष्ट बहुत हूँ। तो आपको मनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं चित्रा जी, आप जानती हैं, मुझे न दो यह मान, न मैं इसका अनुरागी, मुझे न होना शेष किसी बंधन का भागी। किया संग से प्रेम उसे पिंजड़े में डाला, किया सुगम से नेह राज कब करके पाला। देकर मुझको मान, मेरा मत मोल गिराओ। चित्रा जी, मैं मोती अनमोल, मुझे रज से न मिला। रामभद्राचार्य जी, अयोध्या को अब विश्व की धार्मिक राजधानी बनाने के प्लान पर भी सरकार काम कर रही है। व्यवस्थाओं और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लेकिन आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न यह है कि आपने राम की जन्मभूमि की बजाय
उनकी वनवास भूमि को अपने आवास के रूप में क्यों चुना? आप हमेशा चित्रकूट में ज्यादातर रहते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्योंकि क्या है? है राम जी का मन चित्रकूट में ही रमा, चित्रा जी। जी। और चित्रकूट जैसी शांति कहीं है नहीं। वाल्मीकि भी कहते हैं रम्य मावस्थम कृत्वा रममाणा बने त्रय, रमे और राममन देवन जाना। यहाँ राम जी का मन रम गया तो मेरा अब मैं चाहता भी हूँ कि चित्रकूट में रहकर मैं दिव्यांगों के लिए काम कर सकूं, उपेक्षितों के लिए काम कर सकूं। आप जानती हैं जी। विश्व की पहली विकलांगों की यूनिवर्सिटी मैंने बनाई। बिल्कुल। बाद में मोदी जी ने दिव्यांग का नाम दिया। 2001 में मैंने यूनिवर्सिटी बना दी थी जी। और अब तक 10,000 दिव्यांगों को मैंने अपने पैरों पर खड़ा किया। मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़कर दो दो दिव्यांग आईएएस बने। अभी इसी रामनवमी को 26 मार्च को 26 मार्च 2026 को जी। उस संस्कृत गुरुकुलम का मैं उद्घाटन कर रहा हूं। मेरा संकल्प है कि प्रत्येक भारतीय के मन में भगवती भारती का गुंजार हो, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपनी भारतीयता का ज्ञान हो। क्योंकि बिल्कुल। भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत तथा, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। बिल्कुल। और आप जानती हैं इसी बार इसी वर्ष 16 मई को मुझको संस्कृत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार पुरस्कार। प्राप्त हुआ, ज्ञानपीठ। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत रूप में आप बहुत प्रसन्न हूँ। आपने तो मुझे बधाई नहीं भेजी, भेजी पर थी मैं गुरुजी। अब मुझे लग रहा है किस आपकी भेजी टीम थी। ने आप तक पहुंचाई नहीं थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था और आपको भेजी भी थी। यह हम सब के लिए वो तो सौभाग्य की बात है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब गुरुजी, मेरा अगला सवाल यह है कि राम मंदिर का संकल्प तो पूरा हो गया, लेकिन अब नया आध्यात्मिक संकल्प आपका क्या है जिसके लिए आप संघर्ष करने वाले हैं? आज देखिए हम लोग अक्षर के अनुसार चलेंगे। हम्म। अ का म, अयोध्या का संकल्प पूरा हुआ। जी। अब काशी विश्वनाथ के नंदी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। हमें ज्ञान वापिस चाहिए। हम्म। और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी हमें चाहिए। दोनों के लिए हमारा संघर्ष है। हम्म। और हमने प्रतिज्ञा की है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि हमको नहीं मिल जाती तब तक मैं बांके बिहारी जी के भी दर्शन करने नहीं जाऊंगा। और मैं विश्वस्त हूं जब कोर्ट मुझे बुलाएगी तो मैं गवाही देने अवश्य आऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ इस संकल्प के नहीं, लिए जिसमें आपको सिद्धि मिले कि जो मंदिर है वो पूरा विस्तार ले और उसकी जो भव्यता है वो नहीं उसे प्राप्त हो सके। चित्रा जी, जी। वास्तव में ये मंदिर है ही नहीं। हमारे कृष्ण भगवान के गर्भगृह के मंदिर पर 3 लोगों ने मस्जिद बना रखी है। ये मंदिर है ही नहीं हमारा। हम्म। हम देखिए, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। हम हिंदू हैं और अपना अधिकार हमें चाहिए। हम्म। हम और किसी की बात और किसी का अधिकार तो हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। हमने किसी की धार्मिक स्थानों को नहीं तोड़ा, न किसी को हमने छेड़ा। ये हम ही को क्यों छेड़ा जाए, हम ही को क्यों उत्पीड़ित किया जाए, हम इस पर विश्वस्त नहीं। लेकिन क्या इससे समाज का माहौल खराब नहीं होगा? क्योंकि अयोध्या नहीं, के बाद अब फिर काशी, काशी उत्तर के बाद फिर नहीं मथुरा। नहीं, मैं जी। बहुत विनम्रता से कर रहा हूँ। समाज, मैं सह अस्तित्व पर विश्वास करता हूँ। पर सह अस्तित्व की व्याख्या क्या है? सह अस्तित्व तब बनेगा जब दूसरे लोग भी तो हमें स्नेह दें। हम्म। भारत माता को भारत माता कहें, वंदे मातरम कहें। यदि कोई भारत माता को डाइन कहेगा तो क्या हम स्वीकारेंगे? बिल्कुल। सीतामढ़ी में अब मां सीता के मंदिर को लेकर भी वहां पर संकल्प लिया गया है और आगामी दिनों में हम देखेंगे कि वहां पर भी भव्य मंदिर का निर्माण आप शुरू हो जानते जाएगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं सीतामढ़ी चित्रा जी, बिहार से होकर आ रही हूं, तो आप चित्रा कैसे जी देख मुझे रहे हैं बोलने गुरुजी दीजिए। इसको? जी बोलिए। ऐसा है, अब तक वहां कोई जानता ही नहीं था कि पुनौरा धाम में सीता जी प्रकट हुई। बिल्कुल। ये तो मैंने जलाया। जी। 10 वर्षों की तपस्या सफल हुई। मैंने प्रमाणित किया
कि पुनौरा में ही सीता जी प्रकट हुई थी, हम्म। सीतामढ़ी शहर में नहीं। और सरकार ने मेरी बात मानी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने वहां शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। अब मैं गुरुजी आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि कई बार अलग अलग मंचों पर आपकी ओर से इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान श्री राम के आपने साक्षात दर्शन किए हैं। वो अनुभव कैसा रहा है? क्योंकि आपको इतना ज्ञान है, आपको संस्कृत का इतना ज्ञान है, दूसरी भाषाओं की इतनी जानकारी है, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए क्या कोई खास उपाय आपकी ओर से किए गए थे? किस रूप में श्री राम ने आपको दर्शन दिए? जरा इसका अनुभव क्या रहा है वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। पहली बात, भगवान के दर्शन सुख को सामूहिक रूप से नहीं बताया जाना चाहिए। जी। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो आप जानते हैं, जितने निकट से मैंने भगवान राम को देखा है उतने निकट से किसी ने कदाचित नहीं देखा होगा। मैं मैं स्पष्ट कहने जा रहा हूं। जी। जी। अंग्रेजी में होता ना, मैं फील नहीं कर रहा हूं, मैं रियलाइज कर रहा हूं। जी। भगवान राम का वह मंगलमय मुखारविंद, उभरा हुआ कपोल, वो दिव्य नेत्र, मधुर मुस्कान, पीतांबर, नीले शरीर पर इतना सुंदर, जैसे तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। क्या बात है आज जी। भी मैं स्मरण करता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। जब आप गुरुजी, आप इतने बड़े विद्वान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, पूरे देश में आपके पैर में लोग नतमस्तक होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहता हूं, वशिष्ठ गोत्र में जन्म लेना चाहता हूं, तो क्या जातिवाद को आप बढ़ावा नहीं देते हैं गुरुजी? नहीं, नहीं, जातिवाद को नहीं, ये जातिवाद नहीं। जी। एक ग्रुप, देखिए आपको बताऊं चित्रा जी, हम्म। तीन पर स्वाभिमान होना चाहिए: जन्मभूमि पर, कुल पर और देश पर। हमारा गोत्र एक ऐसा है, वशिष्ठ गोत्र, जी। जहां विद्यार्थी बनकर भगवान राम आए। अब राघव जी के जितने भक्त हैं और जो आपको अपना गुरु मानते हैं, वो लोग आपसे भगवान श्री राम के लिए कुछ सुनना चाहते हैं। अब लोग हमको सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कुछ सुर में, स्वर में कुछ सुनाए गुरुजी। स्वर में क्या सुनाऊं, मैं तो यही कहूंगा। जी। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव अरुण मृदु चरणा, पदज रुचिर नख शशि द्युति हरणा। क्या सुना, बहुत सुंदर। एक ही तो श्राव्य है और कुछ श्राव्य नहीं। आज मैं एक एक सरोजिनी नायडू की पोएम पढ़कर आपको आनंदित करने का प्रयास करूंगा। जी। जी। सरोजिनी नायडू ने एक पोएम लिखी थी, जी। वो पूरी पूरी भगवान राम पर घटती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। हम्म। ओ कौशल्या, ओ लिटिल स्टार ऑफ कौशल्या आइज, ट्विंकल ट्विंकल। हे कौशल्या जी के नेत्रों के तारे, छोटे सितारे, तुम चमकते रहो, तुम चमकते रहो। तुम कितने सुंदर हो, तुम क्या हो हम नहीं कह पा रहे। आप अब द वर्ल्ड, तुम इस विश्व से दुनिया से ऊपर आगे हो, बिल्कुल। ऊंचे हो, जैसे आकाश में कोई हीरा चमक रहा हो। वही भगवान राम, बाद रूप में भगवान राम, वही भारत की आत्मा है। क्योंकि भारत, यदि भारत में से रण निकाल दिया जाए तो भारत भात हो जाएगा, विदेशी शक्ति उसे खा जाएगी। अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अयोध्या का ये जो संपूर्ण रूप इस वक्त आप देख रहे हैं, अब आप आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? श्री राम लला की वैदिक पद्धति से सेवा होनी चाहिए और वहां संतों को उपेक्षित न किया जाए और संतों की सम्मति मानी जाए। वहां लोग जो हिटलर शाही बरत रहे हैं, ये मर्माहत, ये विषय मर्माहत कर रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सर्वे सम्मति सर्वहित करी प्रीति प्रेम पहचानी, बिल्कुल। उपासना के रहस्य। यदि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। एक बात कहकर अब आप अभी मेरी बात सुनते रहिए। जी। अभी मैं रामलला के मंदिर में गया था, जी। जी। दर्शन करने में गया था। मैंने दर्शन किया, दूर से दर्शन किया, पर जो हम लोगों ने बलिदान किया हम्म। उसका ये महत्व जानते ही नहीं। आज वे लोग उस कष्ट में हैं जो एक भी दिन आंदोलन में नहीं, एक भी अपना एक भी दिन आंदोलन में नहीं दिए, और सब कुछ अपने मन का। हम्म। मैं चाहता हूं अपने मन का ऐसा कुछ ना हो। एक भारत की प्रत्येक जनता ने पैसे दिए हैं, बिल्कुल। 3,000 करोड़ के, और इनके इनके हाथ से नहीं आया। बिल्कुल। एक बात और सुन लीजिए, जी। मैं ये कहने जा रहा हूँ, इतना बड़ा उत्सव हो, हमने या अशोक सिंघल ने, इन लोगों ने किस सामान्य त्याग किया, पर जब जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तभी अशोक, हमारा नाम छोड़िए, अशोक सिंघल तक का नाम नहीं लिया गया। मैंने कृतज्ञता की ये पराकाष्ठा हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। आप बिल्कुल बेबाक अपनी बात रखते हैं और यकीन मानिए सरकार को आपकी बात माननी भी होगी, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे, उनको इस बात की नाराजगी है, वो रुष्ट हैं इस बात को लेकर कि प्रभु श्री राम के मंदिर ने जब अपनी संपूर्णता पाई तो उसके लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। लेकिन इसी के साथ ही साथ भगवान श्री राम को अपने जीवन में हम सब कैसे उतारें उसको लेकर भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।